श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61 से 65। श्लोक 61। जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को वश में करके मुझ में ईश्वर में मन को स्थिर करता है, उसी की बुद्धि स्थिर मानी जाती है। जीवन की सीख। केवल आत्मसंयम पर्याप्त नहीं, उच्च लक्ष्य ईश्वर सत्य से जुड़ना आवश्यक है। जहाँ मन टिक जाता है वहीं जीवन की दिशा बनती है। श्लोक 62। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। जीवन की सीख। पतन की शुरुआत कर्म से नहीं, सोच से होती है। गलत विचार को समय रहते रोक लो, वही सबसे बड़ी विजय है। श्लोक 63। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम से बुद्धि का नाश, और बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन होता है। जीवन की सीख। क्रोध क्षणिक लगता है, पर उसका परिणाम विनाशकारी होता है। विवेक खोते ही सही गलत का भेद मिट जाता है। श्लोक 64। जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर संयमित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है, वह आत्मप्रसाद आंतरिक शांति को प्राप्त होता है। जीवन की सीख। समस्या विषयों में नहीं, आसक्ति में है। संयम और संतुलन से जीवन सुखमय बनता है। श्लोक 65। आंतरिक शांति प्राप्त होने पर सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और शांत चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। जीवन की सीख। शांति मिलते ही समस्याएं छोटी हो जाती हैं। अस्थिर मन ही दुख का मूल है, स्थिर बुद्धि ही समाधान है। श्लोक 61-65 का गीता सम्मत। मन को विषयों से हटाकर उच्च सत्य में लगाओ। पतन की जड़ विचारों में छिपी होती है। क्रोध विवेक का शत्रु है। संयम से ही शांति आती है। शांति से ही स्थिर बुद्धि और सुख मिलता है। जय श्री कृष्ण।